तो वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अदालत के कटघरे में खड़े होकर के एक ऐसी बात कह दी जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। बुशरा बीवी को लेकर इमरान खान ने अदालत में जो कहा है उससे आर्मी चीफ असीम मुनीर एक्सपोज हो गए हैं। इमरान ने कहा कि पहले उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई और अब उनकी पत्नी बुशरा बीवी को जहर दिया गया है। किसने रची बुशरा बेगम के कत्ल की साजिश? किसने दिया बुशरा बीवी को जहर? बनीगाला के बंगले में बुशरा का दुश्मन कौन? जेल में मियां इमरान, बंगले में बीवी को मारने का प्लान। फंस गया पाकिस्तान का आर्मी चीफ असीम मुनीर। पाकिस्तान में अब पॉइजन पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। खून से सनी सियासत में नया ट्विस्ट यह है कि अब सिर्फ विरोधी सियासतदान नहीं बल्कि उनकी फैमिली को भी टारगेट किया जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तोशाखाना केस में आदियाला जेल में कैद हैं। इसी केस में उनकी तीसरी पत्नी बुशरा बेगम बनीगाला के बंगले में नजरबंद है। कोर्ट में पेशी के दौरान इमरान खान ने अपनी बीवी बुशरा बेगम का दर्द बयान किया। इमरान खान ने अदालत में कहा कि बुशरा को विषाक्त भोजन दिया गया। जहर दिए जाने के बाद बुशरा बीवी की जान बच गई, लेकिन उनकी त्वचा और जीभ पर निशान थे। अदालत को बुशरा बीवी की मेडिकल जांच करने का आदेश देना चाहिए। इमरान खान की बुशरा बीवी से मोहब्बत की चर्चा पाकिस्तान के हर गली मोहल्ले में बड़े चाव से सुने सुनाए जाते हैं। बुशरा बीवी का जलवा ऐसा है कि कहा जाता है कि परिंदे की तरह इमरान तभी पर मारते हैं जब बुशरा का हुक्म होता है। एक दिन पहले ही इमरान खान और बुशरा बेगम को तोशाखाना केस में राहत मिली है। कोर्ट ने दोनों के खिलाफ सजा पर रोक लगा दी है, लेकिन राहत लंबे वक्त तक टिके उसके पहले बुशरा को जहर देने का मामला सामने आ गया। इमरान ने बुशरा को जहर देने की बात अदालत को बताई ही खुद बुशरा ने अपने खिलाफ हुई साजिश की डिटेल बताई। मेरी आंखें सूज गईं। मुझे छाती और पेट में दर्द और परेशानी हुई। पानी का स्वाद भी कड़वा लगने लगा। पहले शहद में कोई संदिग्ध पदार्थ मिलाया गया था और अब मेरे खाने में टॉयलेट क्लीनर मिलाया गया। बुशरा बेगम को जानने वाले उन्हें पिंकी पिरनी कहते हैं, मुर्शीद कहते हैं, काला जादू की जानकार मानते हैं। बुशरा ने अपने शौहर इमरान खान को तख्त नशीं करने के लिए इसी बनीगाला के बंगले में टनों गोश्त जलाए थे। इसकी बदबू इस्लामाबाद तक पहुंची थी। अब इन्हीं बुशरा बीवी की जान पर खतरा मंडरा रहा है। कोर्ट में इमरान खान ने अपनी बीवी की जान बचाने के लिए खूब रोना धोना मचाया। यहां तक कहा कि जो डॉक्टर बुशरा बीवी की जांच कर रहे हैं उन पर भरोसा नहीं। इमरान ने अदालत में कहा कि मुझे बुशरा बीवी का इलाज करा रहे डॉक्टर पर भरोसा नहीं है। बुशरा का इलाज शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के डॉक्टर असीम यूनिस से कराया जाए। मेडिकल रिपोर्ट को अदालत को सौंपा जाए। इमरान बुशरा बेगम की जान की सलामती की फरियाद के बाद कोर्ट ने कहा कि लिखित में आवेदन करें, कोर्ट उसके बाद देखेगा। लेकिन पाकिस्तान की अदालतें मुल्क में फैले अराजकता के दौर में कितना इंसाफ करेंगी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 न्यायाधीशों को संदिग्ध धमकी भरी चिट्ठी मिली है। अदालत के सूत्रों के मुताबिक संदिग्ध चिट्ठी में अज्ञात पाउडर मिला है। पाउडर मिलने के बाद विशेषज्ञों की एक टीम मामले की जांच करने पहुंची। अदालत के सूत्रों ने खुलासा किया कि पाउडर के साथ साथ चिट्ठी में धमकी भरे संकेत भी हैं। ये धमकी वाली चिट्ठियां रेशम नाम की महिला के नाम से आए हैं। इन सब के पीछे कौन है? कौन है वो जिसे पाकिस्तान में अमन पसंद नहीं, विरोध की सियासत पसंद नहीं, इंसाफ करने वाली अदालत पसंद नहीं? कौन है जो करना चाहता है पाकिस्तान में खौफ का साम्राज्य कायम? जजों को मिले संदिग्ध पत्रों की जांच चल रही है, लेकिन इमरान खान ने बुशरा बेगम को जहर देकर मारने की कोशिश करने वालों का पता लगा लिया है। अदालत में इमरान खान ने इस शख्स का नाम भी लिया। मैं जानता हूं कि इसके पीछे कौन है। अगर बुशरा को कुछ होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तान के आर्मी चीफ की होगी।
खुफिया एजेंसी बरीगाला की हर चीज को देख रही है। ऐसे में पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर किसी भी अनहोनी के लिए जिम्मेदार होंगे। अप्रैल 2022 जब पाकिस्तान की संसद में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, तब से इमरान खान की मुश्किलें एक दिन के लिए भी कम नहीं हुई। उनकी पार्टी तहरीक इंसाफ को बैन कर दिया गया, इमरान के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई, उनकी पार्टी के नेताओं को जेल में ठूस दिया गया, डराया धमकाया गया। और इस सब के बावजूद जब इमरान के समर्थक चुनाव में जीत कर आए तो उन्हें कोई भाव नहीं मिला। पाकिस्तानी आर्मी और शरीफ एंड फैमिली के गठजोड़ ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। इमरान कम बैक करेंगे ऐसी किसी भी सूरत को आर्मी ने नेस्तो नाबूद कर रही है। बुशरा बीबी को जहर देने का संगीन मामला उछला है, इसमें आर्मी के हाथ होने का 100% गुंजाइश दिखता है। और चलिए अब बात करेंगे भूकंप की। कल ताइवान में भूकंप के झटके और आज जापान में भूकंप। 2024 में अब तक 3300 बार यानी कि 3300 बार क्यों कांप चुकी है आखिरकार धरती, और ताइवान जैसे भूकंप से भारत को सावधान रहने की जरूरत क्यों है, जरा ये भी जान लीजिए। बुधवार को ताइवान 7.5 तीव्रता वाले जलजले से थर्रा गया था। ऊंची ऊंची इमारतें कुछ ही सेकंड में जमीन छूने लगी। चारों तरफ बर्बादी पसरी थी और मौत का सायरन बज रहा था। ताइवान के पहाड़ों से गिरते पत्थर किसी यमराज की तरह मौत बरसा रहे थे। भूकंप के खौफ से ताइवान से लेकर चीन के शंघाई, जापान और फिलीपींस तक कांप गए थे, क्योंकि ताइवान के पास जमीन के नीचे उठे भूकंप का असर इन देशों तक भी पहुंच गया था। ताइवान कुदरत की इस अटैक से उबरने की कोशिश में लगा ही था कि 24 घंटे के अंदर साउथ चाइना सी में ताइवान के पड़ोसी जापान में एक बार फिर जमीन हिलने लगी, समंदर का पानी उफन गया। इस बीच ताइवान से भूकंप में मची तबाही का एक और वीडियो सामने आया। 51 सेकंड का यह दिल दहलाने वाला वीडियो ताइवान के हुलियन शहर का है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक कार रुक जाती है। पीछे की कार में बैठा व्यक्ति भी रुककर समझने की कोशिश करता है कि आखिर गाड़ी क्यों रुकी है। इसी बीच सामने वाली कार तेजी से पीछे आती है और उसके बाद दिखता है तबाही का नजारा। पहाड़ के ऊपर से एक बड़ा पत्थर नीचे गिरता है। कार में बैठा व्यक्ति तेजी से गाड़ी रिवर्स करता है और आगे वाली कार एक विशाल पत्थर की चपेट में आ जाती है। इसके बाद तो कई पत्थर एक के बाद एक नीचे गिरने लगते हैं। कार का ड्राइवर अलर्ट था, इसीलिए वो रुकता नहीं, लेकिन पत्थर का गिरना बंद नहीं होता है। इस विशाल पत्थर की चपेट में जो भी आया उसका बचना नामुमकिन रहा। ताइवान हो या जापान, ये देश रिंग ऑफ फायर के चक्रव्यूह में स्थित है, इसीलिए यहाँ एक दो बार नहीं बार बार भूकंप के झटके महसूस होते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जापान में तो हर साल 1500 से ज्यादा भूकंप के झटके महसूस होते हैं। दुनिया में आने वाले 6 रिक्टर स्केल के भूकंप का 20% तो जापान में ही आता है। हर साल एक बार जापान सुनामी का भी सामना करता है। भूकंप कब आएगा, कहां आएगा, ये कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से हर साल भूकंप के मामले बढ़ते जा रहे हैं, खतरा भी बढ़ता जा रहा है। यह आशंका जताई जा रही है कि ताइवान और जापान में आए भूकंप